मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शिफ की याद में सालाना महफिल कुरान खानी इंशाअल्लाह अज़ीज 16-17 जनवरी बरोज सवार और मंगल को दरबार आलिया मोड़ा शिफ में निकात पजीर होगी। तमाम बरादरान तरीके से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कलमात को पढ़ करके कुरान मजीद जमा करके हुजूर वाला शान की खिदमत में हाजिर होके मंगल वाले दिन हुजूर वाला शान दुआ फरमाएंगे, हम इसमें शामिल हो रहे हैं। हुजूर इसके अलावा जहाँ मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने और कश्मीर और बैरूनी मुमालिक से मुरीदैन अकीदतमंद दुआ के लिए हाजिर हुए, वहां पे बैरूनी मुमालिक में से जनाब मोहतरम खलीफा अलहाज मलिक जुल्करनैन साहब बैडन हेड बरतानिया से, मोहतरम जनाब खलीफा अलहाज अलामा मोहम्मद फरीद हारूनी साहब बर्मिंघम बरतानिया से, मोहतरम जनाब खलीफा अलहाज सफ्तर हुसैन हारूनी साहब इंचार्ज हारूनिया इस्लामिक सेंटर बर्मिंघम बरतानिया से, मोहतरम जनाब अलहाज खलीफा अब्दुल खालिक साहब राजडेल बरतानिया से, मोहतरम जनाब खलीफा अलहाज मोहम्मद अफसर साहब राजडेल बरतानिया से, मोहतरम जनाब खलीफा अलहाज शाह लीलाई साहब कनाडा टोरंटो से, जनाब खलीफा अलहाज गुलाम मुस्तफा साहब डर्बी यूके से, जनाब अलहाज खलीफा अब्दुल खालिक साहब बर्मिंघम से दुआ के लिए तशरीफ लाए। हुजूर इसी दौरान बहुत सारे हजरात मर्द और खवातीन जो कि दरबार शरीफ निस्बत रसूली से ताल्लुक रखते थे इस दुनिया से पानी से पर्दा फरमा गए, जिनमें बिलखसूस खलीफा हाजी बशीर अहमद साहब शादीवाल से और जनाब हाजी अब्दुर्रहमान मीर साहब दरबार आलिया मोड़ा शिफ के अजीम खादिम से, वो भी इस दुनिया से तशरीफ फरमा गए। इसके अलावा और हाजिरीन में सबके नाम लेना मुश्किल है, बहुत सारे हजरात के वालिदैन भाई दुनिया से चले गए, उनके लिए भी दुआ की दरखास्त है। हुजूर खातमीन लंगर जिन्होंने दिन रात जानी और माली खिदमत की और अपनी हैसियत से बढ़ करके खिदमत की, हुजूर उनके लिए दुआ की दरखास्त है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हम्दो सनाए रब्बि जलील व हदिये सलातो सलाम बसैयद आलम आकाए दो जहां रहबरे उन्स जान शहनशाह कौन व मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। आपको ये तौफीक अता फरमाई कि गौसुल उम्मत हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक में शरीक हों। मुल्क के तूल व अर्ज़ से और बैरून मुमालिक से सफर करते हुए सफर की सोबतें और मुश्किलात सहते हुए मौसम का मुकाबला करते हुए हालात की मुश्किलों का मुकाबला करते हुए आप लोग यहां तक पहुंचे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह ताला की अजीम तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं।
हाज़रीन मोहतरम, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुज़श्ता रात को भी यहाँ थे। शदीद बारिश हो रही थी, गर्म इलाकों के लोग थे, ठंडी हवा चल रही थी, उनके साथ उनके बच्चे और उनकी औरतें भी थी। आपने उस तकलीफ में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए वो सर्द रात गुजारी। क्या आप समझते हैं कि रब्बे जुल जलाल आपकी उस तकलीफ को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, इंसान की जरा भर भी नेकी अगर हो तो अल्लाह ताला उसका भी क़यामत के दिन बदला अता फरमाएगा। मेरा रब इतना गैरतमंद है, वो किसी का उधार नहीं रखता, वो किसी का उधार नहीं रखता। आप जरा तसव्वुर करें और ये सोचें कि अगर आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त हो, कोई हमदर्द हो, आपकी कंपनी या किसी भी महकमे का जहां आप काम करते हैं उसका बॉस हो आपका, वो बहुत अमीर हो, बहुत ताकतवर हो, उसके पास बहुत वसाइल हो, और आप उसके लिए, आप उसके बहुत प्यारे भी हों, करीब भी हों, और उसके लिए तकलीफ उठाएं, और आपकी वो तकलीफ उसकी नजरों में हो, और फिर आप उसके सामने एक छोटी सी अपनी जरूरत पेश कर दें। अगर वो सखी, मालिक या बॉस या हमदर्द या भाई आपका इतना मालदार और ताकतवर है कि आपकी वो जरूरत पूरी करने से उसके माल में, उसकी इज्जत में, उसके वकार में कोई कमी नहीं आएगी, तो क्या वो पीछे रहेगा? वो तो लाजमी करेगा। इसी मिसाल को जहन में रखें और ये सोचें कि एक इंसान जब मेहरबान होता है तो अपने साथ मोहब्बत करने वाले और अपने लिए तकलीफ उठाने वाले पर कितना मेहरबान हो जाता है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। और आपने तो रब्बे जुल जलाल के लिए, मालिकुल मुल्क के लिए तकलीफ उठाई। अजीज़ान मोहतरम, याद रखें अल्लाह ताला की जात अपने बंदों का हिसाब हमेशा बेबाक कर देता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो किसी का उधार नहीं रखता। आज आप जिस अजीम हस्ती की याद मनाने के लिए मोड़ा शरीफ में इकट्ठे हुए हैं, बानी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ गौसुल उम्मत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, आप तवक्कुल और अल्लाह की बंदगी की एक लाजवाल मिसाल। जब भी गौसुल उम्मत का नाम सामने आता है तो आपका तवक्कुल, आपकी सारी जिंदगी इंसान के सामने आ जाती है। अपने मुर्शद आजम के कहने पे गौसुल उम्मत
इस बयाबान जंगल में आकर बैठ गए। आपको सिर्फ एक चीज का सहारा था और वो आपके मुर्शिद की दुआ थी। मुर्शिद की दुआ के सहारे आप इस बयाबान में आके बैठे, एक झोंपड़ा बनाकर, और मुर्शिद की दुआ ने आपको तवक्कुल की ताकत अता फरमाई। और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में आपका तवक्कुल इतना मकबूल हुआ, इतना प्यारा हुआ, इतना पसंदीदा हुआ कि आपका वो एक झोंपड़ा मीनारा-ए नूर बन गया, जिससे निकलने वाली हिदायत की किरणों ने पूरे आलम को मुनव्वर किया। हाज़रीन मोहतरम, मुर्शिद आज़म हजरत निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको वैसे ही इधर बयाबान में बैठने के लिए नहीं कह दिया। उसके पीछे भी एक हिकमत थी। उन्हें अल्लाह ताला ने इस चीज की मारिफत अता फरमा दी थी कि मुस्तकबिल में यहां निस्बत रसूली की एक अजीम बस्ती बनने वाली है। यहां निस्बत रसूली का एक अजीम मरकज तैयार होने वाला है। इसीलिए गौसुल उम्मत को आपने उस बस्ती की तैयारी के लिए यहां भेजा। आपकी वफात के बाद सरकार मोड़ी हजरत पीर नजीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ज़ेब सज्जादा हुए। सरकार मौलवी की वो जात है कि जिसे इंतहाई कम सिनी में, छोटी सी उम्र में आपके मुर्शिद पाक ने उठा के अपनी गोद में बिठा के 7 दफा आपके चेहरा अक़दस पे अपना हाथ मुबारक फेर के आपको 7 पुश्तों तक बिला मुशक्कत वली होने की बिशारत अता फरमाई। आमीन। ये दुआ आपकी पुश्त पर थी, आपके साथ थी। लिहाजा जो जमीन गौसुल उम्मत ख्वाजा मोहम्मद कासिम ने तैयार की थी, उसमें सरकार मौलवी ने निस्बत रसूली का पौधा लगाया और आप तसव्वुफ के मुजद्दद बने। सरकार मौलवी की वफात के बाद इस निस्बत रसूली के चमन की और इस पौधे की निगहबानी की जिम्मेदारी सरकार मौलवी ने हमारे पीर मुर्शिद शेर शाह गाजी आला हजरत अलहाज पीर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द की। और आपने उस पौधे की ऐसी निगहबानी, ऐसी सराबी की तो एक तनावर दरख्त का रूप इख्तियार कर गया, जिसके साए में आज मैं और आप बैठे हैं और जिसकी शाखें दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। हाज़रीन मोहतरम, हमारे पीर मुर्शिद शेर शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा मुझे बुलाया। मैं उनके पास बैठा हुआ था तो उन्होंने इरशाद कहा कि बड़ी गौर तलब बात है। उन्होंने फरमाया कि गौहर, तुम्हें पता है कि ये सब कुछ कैसे बना है? ये निस्बत रसूली की बस्ती, ये मोड़ा शरीफ, ये जंगल में मंगल, ये अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी,
इतनी इनायात, इतना फजल करम, इतनी मेहरबानी, इतनी इज्जत, ये कैसे अल्लाह ने दी है? मैं खामोश रहा तो आपने फरमाया, सिर्फ और सिर्फ पीर साहब की दुआ से, यानी सरकार मौलवी, सिर्फ और सिर्फ पीर साहब की दुआ से। फिर आपने फरमाया कि जब आला हजरत सरकार मौलवी बीमार थे, अपनी वफात से तकरीबन 6-7 महीने पहले, यानी आखिरी बीमारी जो थी, कहते हैं कि उसके दौरान मैं एक दिन सोया हुआ था और ख्वाब में मुझे आया कि किसी ने आके मेरे कान में कहा आला हजरत सरकार मौलवी के बारे में कि पीर साहब फौत हो गए। तो मैं एकदम भड़बड़ा के उठ गया। कहते हैं उस दिन के बाद मुझे शक सा बैठ गया कि बस शायद पीर साहब अब हमसे जुदा होने वाले हैं। तो कहते हैं कि मैं हर वक्त रोता रहता था। सरकार मौलवी बीमार थे, कहते मैं उनकी मुठियां बांध रहा था, रो रहा था, सारों कतार रो रहा था। और मेरे साथ एक खादम उनका साईं नियाज अली उनका नाम था, तो दूसरी कान को वो दबा, कहते मैं मुठियां दबाता जा रहा था, रोता जा रहा था। अचानक सरकार मौलवी उठकर बैठ गए और मुझे मुखातब करके कहा कि हारून रशीद क्यों रोते हो? मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ हूं। और फिर उन्होंने अल्लाह की बारगाह का एक इंतहाई खूबसूरत नक्शा खींचा और कहा कि हारून रशीद, मैं तुम्हारी फाइल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ हूं और मैंने तुम्हारे लिए एक एक कागज पर दस्तखत ले लिया है। मैं जाने से पहले ये फैसला करके जाऊंगा कि हारून रशीद का कोई मुखालिफ और कोई उसको मानने वाला और उसका साथी मेरे इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। और सरकार मौलवी ने फरमाया कि हारून रशीद, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग तुमसे फैज़याब होंगे और अल्लाह ताला तुम्हें किसी का मोहताज नहीं करेगा। और चश्मे फलक ने ये देखा, मैं और आप इस चीज के गवाह हैं कि हजारों दुश्मनों में घिरे हुए, जहां अपने और गैर सब दुश्मन थे, अकेले तन्हा शेर शाह गाजी ने इस चमरस्तान निस्बत रसूली की निगहबानी संभाली। और आज इस शजर से मैं और आप फैज़याब हो रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ कैसे अता हुआ? दुआ से अता। यानी ये मरकज कायम भी दुआ से हुआ, इसका कयाम और बका भी दुआ से है और इसका काम भी दुआएं बांटना है, दुआएं देना है, दुआएं करना है। ये दुआओं का मरकज है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों। लेकिन दुआ है क्या? सवाल तो ये है, दुआ क्या है? दुआ चंद अल्फाज का नाम नहीं है, चंद रटे रटाए जुमलों को दोहरा देने का नाम नहीं है। वो तो दुआ होती ही नहीं। दुआ वो होती है कि जुबान के साथ साथ दिल और रूह की गहराइयां भी शामिल हो जाए और आप अपने रब की बारगाह में जो फरियाद कर रहे हो वो सिर्फ अल्फाज ना हो, बल्कि दिल और रूह की गहराइयों से वो फरियाद निकल रही हो। अगर ऐसा है तो फिर ये दुआ है, वरना ये दुआ नहीं है। इसी दुआ के बारे में कहा गया है कि ये कबूलियत की मंजिलें तय करती है और ये कभी रद्द नहीं होती।
और मेरे आका ने फरमाया कि अपनी दुआओं से गाफिल ना होना, क्योंकि जो लोग दुआओं से गाफिल हो जाते हैं उनकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। और वो कैसी दुआएं होती हैं? वो दुआएं होती हैं जिसका इंसान को खुद इल्म नहीं होता कि मैं मांग क्या रहा हूं। तवज्जो कहीं और होती है, रटे रटाए जुमले होते हैं, दिलो दिमाग का जज्बात का ताल्लुक नहीं होता, चंद फिक्रे बोले और आमीन। ये दुआ नहीं, ये दुआ की तौहीन। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ वो होती है कि जिसके अंदर तवक्कुल समाया हुआ हो। बगैर तवक्कुल के दुआ ही नहीं। तवक्कुल वाली दुआ का ही नमूना हमें कुरान और हदीस से मिलता है। हमें जो दुआ सिखाई जाती है, जिस दुआ के मुतल्लिक बताया जाता है, वो दुआ है जो पैगंबरों का शेवा था। दुआ तो वो थी जिसने नूह की कश्ती को पार लगा दिया था। दुआ तो वो थी जिसने आग को इब्राहिम के लिए गुलजार कर दिया था। दुआ तो वो थी जिसने याकूब की आंखों को ठंडक दी थी, अयूब के दिल को सुकून दिया था। दुआ तो वो थी कि जिसने यूसुफ को गुलामों के बाजार में से निकालकर तख्त शाही पर बैठा दिया था। और दुआ वो थी कि जिसके नतीजे में दरिया ने मूसा के लिए अपना सीना चीर दिया था। हाज़रीन मोहतरम, दुआ वो थी कि जब मेरे आका ने मांगी तो बदर और खंदक के मौके पर आसमान से फरिश्ते नाज़िल हुए। और दुआ वो थी कि जब फतह मक्का के दौरान जब आपने अपने रब से मांगा तो रब ने ऐसी अता दी कि आपके बड़े से बड़े दुश्मन मुशरिकीन के सरदार आपके सामने सिर नुबू होंगे और आपकी अमान तलब करने लगे। ये दुआ थी। दुआ इसे कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, बारिश की कनियां पड़ रही हैं। मैं बात को यहां मुख्तसर कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, ताकि आपका ये अमल मुकम्मल हो। ये पानी है, तेजाब नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। ये जितनी बरसेगी उतना हमारा भला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि बारिश के दौरान की हुई दुआ जरूर कबूल होती है। लिहाजा हम इससे फायदा उठाएंगे। जितना बरसती है बरस ले, हम नहीं उठेंगे, बात मुकम्मल करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम इकट्ठे बैठते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक चीज बहुत जरूरी है, वो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका का तज़किरा। क्योंकि उससे एक तो महफिल में बरकत आती है, दूसरा हमारे दिलों की सफाई होती है, साथ साथ हमारे गुनाहों की माफी का सबब है, और फिर हमें उससे नसीहत मिलती है, जिंदगी गुजारने और समझने के तरीके मिलते हैं। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुतल्लिक कोई ना कोई वाकया बयान करना लाजमी है, और आपके गुलामों का वाकया बयान करना लाजमी है। आज चूंकि जिक्र दुआ का हो रहा है, इसलिए एक ऐसा वाकया जो आप सब ने सुना होगा, अक्सर बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन उसे मैं दोबारा आपको सुना। ये सुन्नत इलाही है, मेरे आका की भी सुन्नत है और मेरे मुर्शिद की भी सुन्नत है कि अच्छी बात को बार बार दोहराओ ताकि वो दिलों में बैठ जाए।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दुआ की, या अल्लाह, उमर इब्न खत्ताब और उमर इब्न हशाम में से किसी एक के जरिए अपने दीन को नुसरत अता फरमा, इनमें से उसके जरिए कि जिससे तू मोहब्बत करता है। दुआ मुकम्मल ये है कि इलाहुल आलमीन उमर इब्न हशाम और उमर इब्न खत्ताब में से जिससे तू मोहब्बत करता है उसके जरिए तू अपने दीन की मदद फरमा, नुसरत फरमा। अब ये दुआ का एक एक लफ्ज कीमती है, और इस दुआ का के बाद जो इवेंट्स हुए वो बड़े कीमती हैं कि जब अल्लाह ताला से नबी करीम ने मांगा, जब मुसब्बबुल असबाब के सामने अपनी झोली फैलाई, तो किस तरह मुसब्बबुल असबाब ने असबाब तैयार करने शुरू कर दिए और खुद ब खुद रास्ते बनते गए, असबाब बनते गए, असबाब बनते गए, हत्ता कि उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म बन गए। दूसरा नाम भी था अबू जहल का। उमर इब्न खत्ताब का वो रिश्ते में मामू था, मामू भांजा था, लेकिन उसके हक में नहीं हुआ क्योंकि वो मुतकब्बर था, बागी था। और दुआ ये थी कि जिससे या इलाहुल आलमीन जो तुझे इनमें से पसंद है, जो तुझे प्यारा है, तो उसके जरिए नुसरत फरमा। और अल्लाह की नाराजगी कैसे होगी कि जब उसने बहुत नबी करीम अलैहिस्सलाम को तंग किया, तो अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए उसको खबरदार किया, अपने हबीब के को वही भेजी कि अबू जहल को खबरदार करें, औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला, तबाही है, बर्बादी है तुम्हारे लिए, और फिर तबाही है और बर्बादी है तुम्हारे लिए। मेरे आका अबू जहल के पास गए, उसका जुब्बा, उसकी कमीज जो भी थी पकड़ के कहा, औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला, तेरे लिए अल्लाह ताला की वार्निंग आ गई है, सुन ले। और उस बदबख्त ने अपने हाथ से नबी करीम अलैहिस्सलाम का हाथ झटक दिया, अपना जुब्बा छुड़ा दिया और कहा कि तुम और तुम्हारा दोस्त मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं अरब का सबसे बड़ा सरदार हूं, सबसे बड़ा रईस हूं, सबसे ज्यादा इज्जत है मेरी, वकार है मेरा। तुम और तुम्हारा दोस्त यानी अबू बकर, तुम मेरा क्या बिगाड़ सको? अल्लाह ताला का उसका तकब्बर अल्लाह ताला को इतना नापसंद हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके सीने पर मोहर लगा दी। और उसका इंजाम क्या बाद में हुआ बदर में कि अपने जैसे कई मुशरिकीन सरदारों के ताफुन ज़दा लाशों समेत कुएं में पड़ा। अब दूसरी तरफ उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर अपना वाकया खुद जब सुनाते हैं, वो कहते हैं कि कुफार मक्का का ये तरीका होता था कि रोजाना शाम के वक्त फारग होके वो एक जगह पर एक शराब खाने में इकट्ठा हो जाते थे, मुशरिकीन सरदार, और वहां बैठकर गप वगैरह करते थे, फजूलियात में पड़े रहते थे। और मैं इस्लाम नहीं लाया था, मैं भी उनमें शामिल था, मैं भी रोज जाके उनके साथ ही बैठता था और वही कुछ करता था जो वो करते थे, यानी शराब पीते थे। सैयदना उमर कहते हैं कि एक दिन इसी तरह मैं हस्बे मामूल अपने घर से निकला उस शराब खाने की तरफ। जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा उसको ताला पड़ा हुआ है। अब आप गौर करें असबाब कैसे बनते हैं।
उसके ताला पड़ा हुआ है। मैंने कुछ देर इंतजार की लेकिन ताला खोलने वाला नहीं आया। मालूम किया तो पता चला कि जो उसका मालिक है शराब खाने का या उस दुकान का, वो किसी काम से चला गया है, वो मौजूद नहीं है। लिहाजा मैंने सोचा चलो आज शराब खाना तो बंद है, आज हरम में ही चलते हैं, शायद वहां से सुकून मिल जाए, क्योंकि मुशरिकीन की जो है वो भी वहां पे इबादत करते थे। हजरत उमर कहते हैं कि मैं ये ख्याल आया तो काबा शरीफ की तरफ चल पड़ा। रात का वक्त था, अंधेरा आ गया था। अभी मैं थोड़ा दूर था कि मैंने देखा कि काबा शरीफ के पास कोई शख्स खड़ा हुआ इबादत कर रहा। अंधेरे की वजह से पहले तो मैंने नहीं पहचाना, फिर जब मैं करीब गया तो मैंने गौर किया तो मुझे समझ आई कि ये तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि चलो उमर आज छुपकर इनकी बातें सुनते हैं कि ये पढ़ते क्या हैं, आखिर ऐसी बात क्या है जिस पर लोग खींचे चले आते हैं इनकी तरफ। चलो छुपकर सुनते हैं ये क्या पढ़ता है शख्स। ये ख्याल आना था तो उमर कहते हैं कि मैं काबे की दूसरी तरफ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े थे, ये दूसरी तरफ उल्टी तरफ छुपते छुपाते उधर पहुंचे। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने अपने आप को गलाफ काबा में छुपा लिया ताकि मुझे कोई देख ना सके, और गलाफ काबा के अंदर 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 से होता 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 मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुंच गया, इतना करीब कि मैं उनकी बातें सुन सकूं और मुझे देख ना सकूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त सूरह हाक़ा की तलावत फरमा रहे थे, और कई मुफस्सिरीन का यह ख्याल है कि यह सूरत नाज़िल ही उस वक्त हुई थी। कहते हैं अज़मत के मैं सुनता रहा, सुनते सुनते मेरे ज़हन में आया इतना तरन्नुम है इसमें, कैसी शायरी है, क्या बात है, इसीलिए लोग खींचे चले आते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही है। अब अल्लाह ताला नबी पर वही भेज रहा है और कलाम उमर से हो रहा है। गौर करें इसमें। ज़हन में यह ख्याल आया कि ये कितनी जबरदस्त शायरी है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलावत फरमाया इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून। ये एक अजीम मेहरबान पैगाम रसां का कहा हुआ है, ये किसी शायर की शायरी नहीं है। अब वो छुपे हुए हैं उमर, वो नजर नहीं आ रहे, ना उन्होंने ऊंची बात की है, सिर्फ दिल में सोचा है, और ये वही नाज़िल हो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत फरमाई। उमर कहते हैं मैं हिल गया, ये क्या, मैं तो ऊंची बात भी नहीं की, मुझे वो देख भी नहीं पा रहे, मैं छुपा भी हुआ हूं, मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ है शायरी का, और जवाब मोहम्मद दे रहे हैं। कहते हैं दूसरा ख्याल मेरे ज़हन में आया, कुरैश सच कहते हैं, ये जरूर कोई जादू है, ये जरूर कोई जादू का कलाम है, क्योंकि मेरी बात भी समझ गया, मुझे भी जवाब मिल गया, लोगों पर भी इतना असर करता है, कुरैश जरूर सही कहते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत तलावत की, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ये किसी जादूगर का कहा हुआ नहीं है, ये जादूगरी नहीं है, ये बल्कि अल्लाह ताला का नाज़िल किया हुआ कलाम है। हज़रत उमर कहते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तलावत फरमाया तो मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी पैदा हो, मेरे पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और अल्लाह के कलाम का रौब तारी हो गया। मैं हैरान हो गया कि ये कैसे, इधर मैं सोचता हूं और उधर मुझे जवाब मिल जाता है।
इतना रोबदारी हुआ कि मैं गलाफ के अंदर अंदर से वापस जिधर से दाखिल हुआ था उधर तक पहुंचा, बाहर निकला तेजी से तकरीबन दौड़ते हुए वहां से निकला और अपने घर जाकर सांस। हज़रत उमर कहते हैं कि वो पहला दिन था जब इस्लाम ने मेरे दिल पर दस्तक दी। उसके बाद के सारे वाक़यात आपको पता है, इंतहाई मुख्तसर उसका बयान करके आगे चलता हूं कि फिर आपको पता है हमेशा सारे लोग पढ़ते हैं कि हज़रत उमर ने सोचा एक दिन बैठे हुए कि जाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को शहीद कर देता हूँ, सारी बात ही खत्म हो, जान ही छुटे खत्म। तलवार ली, निकल पड़े। रास्ते में उनका दोस्त हज़रत नईम मिले, उन्हें नहीं मालूम था उमर को ये भी इस्लाम ले आए। उन्होंने पूछा उमर कहाँ जा रहे हो तलवार लिए? उन्होंने कहा कि मोहम्मद को मारने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उधर बाद में जाना, पहले अपनी बहन के घर जाओ, फातिमा के घर, सईद के घर, उनको देखो, सुना है वो भी इस्लाम ले आए। उल्टे पांव उमर अपनी बहन के घर आए, वो सूरह ताहा की तलावत कर रही थी। अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया। खून निकलता देखा तो घबरा गए, बैठ गए, पशेमान हो गए, उनसे माफी मांगी और कहा कि तुम ये क्यों कर रही हो, छोड़ो इसको, अपने दीन की तरफ वापस जाओ। उन्होंने कहा तुम उमर हमें मार भी दो तो हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उमर ने कहा कि बताओ, सुनाओ मुझे भी कि तुम पढ़ क्या रही हो। उन्होंने कहा कि जाओ तुम जाके पहले पाक साफ होके आओ, वापस आओगे तो फिर तुम्हें सुनाओ। बहरहाल वो गए, नहाए, वापस आए, सूरह ताहा उन्होंने सुनी और अब जमीन तैयार हो रही थी दिल की। दुआओं का असर था, मुसब्बबुल असबाब असबाब पैदा फरमा रहा था। अब उमर इब्न अल-खत्ताब फारूक आजम की बनने की मंजिलें तय कर रहा था, वो तैयार हो रहा था। सूरह ताहा सुनकर तलवार उठाई और उसी तरह घर से निकल आए अपनी मंजिल की तरफ। उतनी देर तक हजरत नईम पहुंचे, उन्होंने बता दिया कि उमर आ रहा है तलवार लेकर इस तरफ। हजरत हमजा अंदर मौजूद थे जो उनसे एक दिन पहले इस्लाम लाए थे। उन्होंने कहा आने दो उमर को, उसी की तलवार से फिर गर्दन उड़ा दूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आप ओट में हो जाए। हजरत उमर आए। अब ये छोटा सा मुकालमा, आम सी बात है लेकिन बहुत खूबसूरत। दरवाजा खटकाया, हजरत उमर अंदर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए आपके करीब गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप यानी हजरत उमर की जो कबा थी, जो जुब्बा था, उसकी जो डोरियां थी वो पकड़ के घसीट कर अपने करीब किया और उन डोरियों को अपने जिस्म के इर्द गिर्द भी लपेट लिया। लपेट के कहा कि उमर तुम अभी तक इस्लाम नहीं लाए। तो उमर ने क्या जवाब दिया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया का सबसे खूबसूरत जवाब। और ये जवाब सुनने के बाद दूसरी बात उमर ने क्या की कि या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा पशेमान कौन करता है, उसका नाम मुझे बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारा मामू अबू जहल। हज़रत उमर वहीं से बैठे नहीं, उल्टे पाओगे। अबू जहल के घर पर दस्तक दी। अबू जहल ने दरवाजा खोला, क्या हो भांजे, क्या हाल? खबरदार, मैं ये बताने आया हूं कि आज के बाद एहतियात करना, उमर मुसलमान हो। और ये मुसलमान हज़रत उमर जब इस्लाम लाए, जब आपने कलमा पढ़ा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नारे तकबीर बुलंद किया, सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया और उसके बाद वो सलाम नमाजें पढ़ने लगे। और दुआ का असर देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर देखें कि उमर इब्न खत्ताब से न सिर्फ दीन को नुसरत मिली, न सिर्फ वो फारूक आजम बने, बल्कि दुनिया में भी उमर फारूक को नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोबत अता होगी, मजार और कब्र के भी साथी बन गए और आलम बरज़ख के भी साथी और इंशाअल्लाह मैदान हशर के भी साथी और जन्नत के भी साथी।
यानी तमाम आलमीन का साथ अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया अपने हबीब की दुआओं के साथ। हाज़रीन मोहतरम, आज का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन। जिस तरह तमाम इबादतों का मग़ज़ दुआ होती है, मेरे आका ने फरमाया, इसी तरह याद रखें कि तसव्वुफ में, सिलसिले में जो आपका ताल्लुक होता है अपने पीर खाने से, अपने मुर्शिद खाने से, उसका असल मग़ज़ ये उर्स होता है, ये 3 दिन होते हैं। इसलिए इसकी अहमियत को समझें। ये सिर्फ आम 3 दिन नहीं होते, ये आपके उस सिलसिले से ताल्लुक का मग़ज़ है। और इन 3 दिनों का मग़ज़ और हासिल ये मजलिस कुबरा शरीफ और इसमें की गई दुआएं हैं। हाज़रीन मोहतरम, याद रखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दुआ वही कबूल होती है जो यकीन कामिल वाली हो, जो तवक्कुल वाली हो। अगर आप वो देख सकें जो मैं देख रहा हूं, जो मेरा दिल मुझे बता रहा है, तो यकीन जाने आप अपनी सारी थकावटें भूल जाएं, आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएं, क्योंकि मुझे ये यकीन कामिल है कि आज के दिन की हुई आपकी एक एक दुआ को रब्बे ज़ुल जलाल कबूल फरमाएगा, क्योंकि उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। इसीलिए अब सारे दुआ करें, अल्लाह ताला अपनी ज़ात पाक की खुश है, अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अपनी पाक कलाम कुरान मजीद, हमें गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी अता, हमारी सही, हमारी ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा डाले। हम ये इक़रार करते हैं इलाहुल आलमीन कि हम गुनाहगार हैं, हम ऐबों से भरे हुए हैं, हम सरता पनाह गुनाहगार, करवट हमसे गुनाह होते, लेकिन तेरी ज़ात गफूर और रहीम है। हमारा कोई भी गुनाह तेरे गफूर और रहीम की शान से बढ़कर नहीं। इलाहुल आलमीन, तू बेनियाज है, जो चाहे कर सकता है। तेरी ज़ात सत्तार मौयूब है, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल। इलाहुल आलमीन, तू गफ़ारुज़ ज़नूब है, तू क़दीमुल एहसान है, तू वासिउल मग़फ़िरा है, तू अरहमुर राहिमीन है। हमारे सारे अगले पिछले छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हमसे गलतियां होती हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। इलाहुल आलमीन, हमें ईमान की ताकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें ईमान कामिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें खात्मा बिन ईमान अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें अपनी बंदगी, अपने हबीब की गुलामी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपना इबादत गुजार और शुक्र गुजार बंदा बना। इलाहुल आलमीन, हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा गुलाम और आशिक उम्मती बना। इलाहुल आलमीन, तू सबका पालनहार है, तू सबकी सुनने वाला है। इलाहुल आलमीन, हम पे भी रहम फरमा, हमारे प्यारों पे भी रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे बीवी बच्चों की निगहबानी फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे माँ बाप की निगहबानी फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके माँ बाप फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, बेऔलादों को औलाद अता फरमा। जिनके घर आबाद नहीं उनके घरों को आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन, तू गनी करने वाला है, सबको गनी फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तू मोहताजियां दूर करने वाला है,
सबकी मोहताजियां दूर कर दे मौला। हम तुझसे मांगे, तू ही हमें अता कर, हमें इन दुनियादारों का और इस दुनिया का मोहताज ना करना मौला। इलाहुल आलमीन हमें शर्मिंदगी और रुसवाई से बचा ले मौला। इलाहुल आलमीन हमें वो इज्जत अता फरमा कि जिसके बाद जिल्लत की कोई गुंजाइश ना रहे। इलाहुल आलमीन हमें वो इज्जत अता फरमा कि जिसे कोई जवाल ना आए मौला। इलाहुल आलमीन हमारे रिस्क में इतनी वुसअतें अता फरमा कि हम मखलूक में से किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, कभी मोहताज ना हो मौला। मौला करीम हमारे सरों को झुकने ना देना मौला, हमें दुनियादारों के सामने गिरने ना देना मौला करीम। तेरे सामने झुके, तुझसे मांगे, तेरे सामने सजदा करें, तेरे आगे भिखारी बन जाएं, तेरे आगे फरियाद करें मौला। किसी और के हमें आगे नंगा न करना। इलाहुल आलमीन हम तेरे आजिज़ बंदे, अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का, अपनी गलतियों का, अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं मौला, लेकिन तेरी जात बेनियाज है। तू बेनियाज है तो बेनियाज होके अता फरमा, बेशुमार और बेहिसाब अता फरमा मौला। जो तुझसे मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सका वो भी बिन मांगे अता। तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं मौला। इलाहुल आलमीन सेहत और तंदुरुस्ती अता हमें, हमारे प्यारों मौला करीम बीमारों को शफाए कामिला। इलाहुल आलमीन रहम करम और मेहरबानी की बारिशें फरमा, हर चीज अता फरमा जो हमारे जहन में है, जो हमारे ध्यान में है, जो हमारे ख्याल में है, जिसे हम जुबान पर नहीं लाए वो भी अता फरमा दे मौला। मौला करीम हमारे दुश्मनों को ज़ेर फरमा, हमारे प्यारों को मेहरबान हो मौला। मौला करीम अपनी नुसरत, अपना फजल, अपना करम, अपना साथ हमेशा हमें अता फरमा। हमें कभी भी इस नेमत से महरूम ना करना मौला। मौला करीम हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तू ही काज़िउल हाजात है, तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा मेरे मौला। तेरे आगे भीख मांगते हैं मौला, तू ही अता फरमा मौला। मौला करीम तुझे तेरी इज्जत और जलाल का वास्ता, मौला तुझे तेरी अज़मत और किबरियाई का वास्ता, मौला तुझे तेरी बेनियाजी का वास्ता, मौला करीम तुझे तेरे अस्माए हसना का वास्ता, उन अस्माए हसना का वास्ता कि जिसका इल्म तूने हमें अता फरमाया, और उन अस्माए हसना का वास्ता कि जिसका इल्म तूने अपने पास रखा मौला। मौला करीम तुझे तेरे इसमें आज़म इसमें अकबर का वास्ता मौला करीम, तुझे अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता। तू बेनियाज है और बेनियाज अता फरमा। हमारी आरज़ू, हमारी तमन्नाएं, हमारी मुरादें पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे पीर व मुर्शिद शेर शाह गाज़ी आला हज़रत हाज पीर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात क़यामत तक बुलंद फरमा, जिन्होंने तेरी बंदगी और तेरे हबीब की गुलामी की शमा हमारे सीनों में रोशन फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल, जिन लोगों ने लंगर की खिदमत की, दिन रात तेरे मेहमानों तेरी रजा के लिए सफर करना, मौला करीम उनकी खिदमत से बढ़ के, उनकी तवक्को से बढ़ के उन्हें अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे प्यारे, हमारे चाहने वाले, हमारे सिलसिले के जो लोग फौत हो गए, बहुत से लोग हैं, उन सब पर मेहरबानी फरमा। राजा सिकंदर समान साहब के बड़े साहबजादे राजा शादाब साहब की अहलिया फौत हो गई। बड़े दरीना साथी, दरीना खलीफा, जिन्हें बचपन से मैं देख रहा हूँ, आबद के वालिद शादीवाल के खलीफा सूफी बशीर साहब फौत हो गए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन। मीर अब्दुल रहमान साहब फौत हो गए, जो बड़े दरीना खादिम थे, मोड़ा शरीफ के पीर साहब से बहुत मोहब्बत थी। कल ही
उनका इंतकाल हुआ गुज़श्ता कल और उनका जनाजा इधर ही जनाजा पढ़ के उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बढ़ाए। आमीन। और जितने भी यहाँ मौजूद हैं हमारे सिलसिले के भाई, जिन जिन के प्यारे फौत हुए, इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए, सब पर अपनी रहमतों बरकत बारिश हो। आमीन। अब सलाम से पहले सिर्फ एक मुख्तसर मैंने लाजमी करनी थी, लेकिन बात याद रखें, आप निस्बत रसूली के मानने वाले हैं, आप निस्बत रसूली के मानने वाले हैं, रहमत दो आलम से निस्बत रखने वाले हैं, लिहाजा आप सरापा रहमत होना चाहिए। ये बात आप अपने पल्लू से बांध लें और याद रखें निस्बत रसूली के चाहने वाले की हैसियत से कि कौलन फेलन हरगिज़ किसी ऐसी बात की हमायत न करें, किसी ऐसी बात की हौसला अफजाई न करें और ऐसी हर महफिल मजलिस वाइज बातों से दूर रहे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में निफाक का बायस है, जो हमारे आका के गुलामों में दुश्मनी, निफाक और फिरका वराना बातें पैदा करने का बायस हो, जो नफरतें पैदा करने का बायस हो। क्योंकि आप लोग पुल तामीर करने वाले, दीवारें बनाने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले हैं, निस्बत रसूली की खुशबू को आम करें। हर ऐसी बात की कौलन फेलन हौसला अफजाई करें कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को यकजा करती है, उसके गुलामों में मोहब्बत को बढ़ाती है। या नबी सलाम अलैका या रसूल